नमस्कार, मैं हूँ ललित खरे और आप देख रहे हैं क्राइम दुनिया। आज की एक कहानी सिर्फ एक हत्या की नहीं है। ये कहानी है उस अंधेरे की जहाँ कुछ हजार रुपए कमाने की लालच इंसान को हैवान बना देती है। ये कहानी है महाराष्ट्र के रेलवे शहर भुसावल की, जहाँ रेलवे हजारों लोगों को रोजगार का आधार है। लेकिन उसी रेलवे के आसपास पनप रहे स्क्रैप और कोयला चोरी के अवैध कारोबार ने कई युवाओं का भविष्य बर्बाद कर दिया। इस अपराध की कीमत एक बेगुनाह मंदिर सेवक को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। आखिर क्या हुआ उस रात? कैसे एक मामूली विवाद ने हत्या का रूप ले लिया और कैसे पुलिस ने महज 30 घंटों के अंदर इस ब्लाइंड मर्डर की गुत्थी सुलझा दी? आइए जानते हैं आज की हमारी विशेष क्राइम स्टोरी में। भुसावल, रेलवे का शहर। भुसावल को केवल एक शहर कहना शायद पर्याप्त नहीं होगा। ये भारतीय रेलवे का एक महत्वपूर्ण जंक्शन है। यहाँ से उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम की ओर जाने वाली कई रेलगाड़ियाँ गुजरती है। हजारों रेलवे कर्मचारी, रेलवे वर्कशॉप, यार्ड, लोकोशेड, मालगाड़ियाँ, यानी पूरे शहर की अर्थव्यवस्था किसी न किसी रूप में रेलवे से जुड़ी हुई है। लेकिन जहाँ रोजगार होता है वहाँ अपराध भी अपने रास्ते तलाश लेते हैं। भुसावल के रेलवे यार्ड और ट्रैक के आसपास कई वर्षों से एक अवैध कारोबार चल रहा है। मालगाड़ियों से कोयला गिराना या चोरी करना, फिर उसी सामान को कबाड़ियों के जरिए बेच देना। कुछ लोग इसे छोटी चोरी समझते हैं, लेकिन वास्तव में यही अपराध आगे चलकर संगठित गिरोह को जन्म देता है। यही से शुरू होती है नशे की लत, आसान पैसे की आदत और फिर हिंसक अपराध। रेलवे लाइन के पास स्थित एक छोटे से कालिका माता मंदिर में रहते थे लगभग 55 वर्षीय संतोष मंचल। वे मंदिर की देखभाल करते थे। पहले गैरेज का काम करते थे, लेकिन परिस्थितियों ने उन्हें गैरेज से लेकर मंदिर तक पहुंचा दिया। सरल जीवन, कम जरूरतें और किसी से कोई दुश्मनी नहीं। पर उन्हें शायद अंदाजा भी नहीं था कि रेलवे स्क्रैप चोरी करने वाले कुछ युवकों की राह में आना उनकी जिंदगी की आखिरी रात बन जाएगी। 28 जून की वह रात रेलवे लाइन के आसपास कुछ युवक रेलवे का स्क्रैप चोरी से निकालने के बाद लौट रहे थे। बताया जाता है कि वे अक्सर इसी इलाके में आते जाते थे। उधर मंदिर के बाहर संतोष मंचल बैठे हुए थे। यही किसी बात को लेकर बहस शुरू हुई। पहले कहा सुनी, फिर गाली गलौज और देखते ही देखते गुस्सा बेकाबू हो गया। एक युवक ने मुक्का मारा, दूसरे ने लात चलाई, तीसरे ने डंडे से हमला किया। जब संतोष जमीन पर गिर गए तब भी मारपीट बंद नहीं हुई। छाती, चेहरा, जबड़ा, पसलियां लगातार वार किए गए। कुछ ही मिनटों में उनका शरीर निढाल हो चुका था। हमलावर अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए। अगली सुबह मंदिर परिसर में खून से लथपथ संतोष मंचल का शव मिला। इलाके में सनसनी फैल गई। शुरुआत में कई तरह की आशंकाएं सामने आई। क्या ये दुर्घटना थी? क्या किसी ने बदला लिया या फिर नशेड़ियों का विवाद? लेकिन शरीर पर मौजूद गंभीर चोटों ने साफ बता दिया ये हत्या थी। सूचना मिलते ही जिला पुलिस, स्थानीय अपराध शाखा, फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड मौके पर पहुंचे। घटनास्थल को सील किया गया। हर खून की बूंद, हर पैरों के निशान, हर गवाह, हर संभावना की जांच शुरू हुई। जांच अधिकारियों ने शुरुआत से ही मान लिया था कि हत्यारे स्थानीय है और रेलवे इलाके से परिचित है। पुलिस ने मृतक के परिवार से पूछताछ की, मंदिर आने जाने वालों की सूची तैयार की। आसपास के कबाड़ी, रेलवे स्क्रैप खरीदने वाले और नशेड़ियों पर नजर रखी गई। तभी एक महत्वपूर्ण जानकारी सामने आई। रेलवे स्क्रैप चोरी करने वाले कुछ युवकों की गतिविधियां उसी रात संदिग्ध थी। बस यही से जांच की दिशा बदल गई। संदिग्धों को हिरासत में लिया गया। शुरुआत में सभी ने अलग अलग कहानियां सुनाई, लेकिन पुलिस ने उनके बयान मिलाए। तकनीकी साक्ष्य, स्थानीय सूचना और लगातार पूछताछ के बाद तीनों टूट गए। उन्होंने स्वीकार किया कि रेलवे स्क्रैप चोरी के बाद मंदिर के पास उनका विवाद हुआ था। गुस्से में उन्होंने संतोष मंचल की बेरहमी से पिटाई की। उन्हें लगा वो बच जाएंगे, लेकिन गंभीर चोटों के कारण उनकी मौत हो गई। इस तरह पुलिस ने लगभग 30 घंटों के भीतर हत्या का खुलासा कर दिया। ये मामला केवल हत्या का नहीं है, ये उस सोच का परिणाम है जहां मेहनत की कमाई छोड़कर आसान पैसा कमाने की चाह पैदा होती है। रेलवे का स्क्रैप चोरी करना, मालगाड़ियों से कोयला गिराना, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, फिर उसी पैसे से नशा करना और अंत ये अपराध की पूरी श्रृंखला है। हिंसा, आज स्क्रैप चोरी, कल लूट और परसों हत्या। भुसावल रेलवे पर निर्भर शहर है, लेकिन यही रेलवे अपराधियों के लिए अवसर भी बन जाती है।
यहाँ हर दिन सैकड़ों मालगाड़ियाँ कोयला लेकर गुजरती है। कुछ जगहों पर कोयला गिरा दिया जाता है, कुछ जगह चोरी होती है, स्क्रैप निकालकर कबाड़ियों तक पहुँचाया जाता है। यदि इस नेटवर्क पर समय रहते रोक नहीं लगी तो यह केवल रेलवे का नुकसान नहीं होगा, बल्कि समाज की नई पीढ़ी अपराध की ओर धकेली जाएगी। किसी भी शहर की पहचान उसके उद्योग या संसाधनों से नहीं, बल्कि वहाँ के नागरिकों की सोच से बनती है। रेलवे विकास का प्रतीक है, लेकिन यदि वही रेलवे अपराध की कमाई का साधन बन जाए तो ये पूरे समाज की विफलता है। आसान पैसे की आदत, नशे की लत और हिंसा, इन तीनों का अंत हमेशा जेल या शमशान में होता है। ये कहानी उसी सच्चाई की गवाही देती है। संतोष मंचल अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी हत्या हमें एक सवाल जरूर छोड़ जाती है। क्या हम अपराध होने के बाद कार्रवाई करेंगे या अपराध पैदा करने वाली परिस्थितियों को खत्म करने की कोशिश करेंगे? आपकी क्या राय है? क्या रेलवे स्क्रैप और कोयला चोरी के खिलाफ और सख्त अभियान चलाया जाना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर आपको एक क्राइम स्टोरी तथ्यपूर्ण लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं। मैं हूँ ललित खरे, फिर मिलेंगे एक और सच्ची और शोधपूर्ण क्राइम स्टोरी के साथ। जय हिंद।